all have wings. When we remove our fear, self-doubt, we can fly as high as we want. पंख हैं हम सबके पास, जहाँ तक उड़ना चाहें उड़ो, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। हम सिर्फ खुद ही अपने आप को स्टॉप करते हैं, अपने फियर्स के थ्रू, अपने सेल्फ डाउट्स के थ्रू। कोई और हमें रोकता ही नहीं है लाइफ में। अगर हम फियरलेस हो जाएं, अगर हमारे सेल्फ डाउट को हम टेक केयर कर लें, तो वी कैन फ्लाई एज हाई एज वी वांट। ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जहाँ मैं अपनी स्टोरीज़ के थ्रू आपको सारा बताया है, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी 3-4 एरियाज़ में कि अगर फियर आते हैं, किस तरह के फियर्स आते हैं और कैसे आप इनको ओवरकम कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो फ्लाई एज हाई एज यू वांट। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम पूनम मारवा। तो ये देखते हैं, देखो जैसे अगर रिलेशनशिप की बात करें, सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में से बहुत डीप रिलेशनशिप है, यू आर मैडली इन लव, बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ है, बट यू हैव टू नाउ लीव दैट रिलेशनशिप। ओके, अब आपको लीव नहीं भी करना। आप उस रिलेशनशिप में आपको फियर आ रहा है कि लूज़ तो नहीं कर दूँगी मेरी रिलेशनशिप, क्या होगा, कैसे होगा। और अगर आपको ये फियर आ रहा है कि अगर ये बंदा या बंदी मेरी लाइफ से चला गया तो आई नॉट बी एबल टू लिव। ओके, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फियर्स होते हैं। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें रिलेशनशिप से रिलेटेड फियर होते हैं कि अगर बहुत अच्छी रिलेशनशिप है कि कहीं लूज़ तो नहीं कर देंगे। अगर हमें रिलेशनशिप नहीं बहुत अच्छी जा रही, तो हमें छोड़नी पड़ी है वो रिलेशनशिप फॉर वट एवर रीज़न, तो हमारे अंदर फियर होते हैं कि आई नॉट बी एबल टू लिव विदाउट दिस पर्सन, और मे बी आई फाइंड लव अगेन और नॉट, आई डोंट नो, सो मेनी थिंग्स। हम मैरिज में होते हैं, मैरिज में जो लव रिलेशनशिप होती है, जो भी रिलेशनशिप, उसमें हमें बहुत सारे फियर्स होते हैं कि ये रिलेशनशिप अच्छी होगी नहीं होगी। अगर कुछ भी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, फाइट ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो हमें बहुत सारे तरह के फियर्स आने शुरू हो जाते हैं। ओके, अब रिलेशनशिप में क्या होता है, मैं कैरियर के बारे में बताऊंगी, मैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। अब रिलेशनशिप को देखो पहले। अब हमारे फियर्स हैं, जो भी फियर है, ओके। अब क्या होता है, अगर आप इन फियर्स को एड्रेस नहीं करोगे तो रिलेशनशिप ख़राब होती ही जाएगी। ट्रस्ट मी, आप नहीं भी लूज़ करनी होंगे ना वो रिलेशनशिप, आप लूज़ कर दोगे। क्योंकि जब फियर्स एंड सेल्फ डाउट्स आते हैं ना, तो हम लो वाइब्रेशन में जाते हैं। और लो वाइब्रेशन में जब हम होते हैं ना, हमारी तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं होते, हमारे से लोग रिपेल होते हैं। ओनली जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, जो खुद लो वाइब्रेशन में होते हैं, वो हमारे साथ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो और टॉक्सिसिटी जनरेट होती है, हम वैसी वाली रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं। पर अगर एक हेल्दी अच्छी रिलेशनशिप है हमारी, और उसमें हम फियर में जा रहे हैं, सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, तो वो बंदी हमसे दूर होता चला जाएगा, और बहुत गैप्स आ जाते हैं रिलेशनशिप में। कल को जो नहीं आप सोच रहे हो फियर, वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो मैनिफेस्ट हो जाते हैं वो फियर्स, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारा मैनिफेस्ट हो ही जाता है। जिसमें हम बहुत ज़्यादा एनर्जी डालते हैं, इंटेंसिटी होती है उसकी बहुत हाई, तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है हमारी लाइफ में। तो आपको क्या करना है, देखो पहले अपने फियर्स को देखो कि क्या फियर्स हैं। से आपको रिलेशनशिप का फियर है कि बंदा मुझे छोड़ तो नहीं देगा, या बंदी मेरे को छोड़ तो नहीं देगी, इसको मेरे से कोई अच्छी तो नहीं मिल जाएगी, सुंदर मिल जाएगी। या अपने अंदर सेल्फ डाउट होते हैं कि मैं इतनी वो नहीं हूँ, मे बी इसको डिज़र्व नहीं करती, और इसको कुछ अच्छा मिल जाएगा, या इसका मेरे से मन उठ जाएगा। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अभी प्यार है, कल को नहीं रहेगा, ये बंदा चेंज हो जाएगा। पहले देखो, उस फियर को देखो कि फियर क्या है, मेरे अंदर फियर क्या है। आप फियर को आराम से बैठ के देखो और एक्सेप्ट करो। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे अंदर ये फियर्स हैं। लिख लो, पेपर पे लिख लो, जितने हैं सब लिख लो, डिटेल में लिख लो। कुछ छुपाना ही नहीं है, अपने साथ ही तो कर रहे हैं, अपने से क्या छुपाना है। अपने साथ तो अपने को पूरा अनफोल्ड करेंगे, तभी तो अपने डीप लेयर्स में जाके अपने को हील करेंगे ना। तो लिख लो, पेपर पेन लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लो, कहीं भी लिख लो, लिखो सारा कुछ पेपर पेन पे और वर्ड में कहीं पे भी उतार दो। एक एक छोटा से छोटा फियर जो अभी आ रहा है, और बाद में जब लेयर खुलती है तो और भी आते हैं नीचे के, तो वो भी कर लेंगे। पहले ये लिख लो। अब देखो इन फियर्स को क्या क्या है। अब काफ़ी सारे फियर्स आप देखोगे कि जो हैं कि वो ऐसे ही हैं, बेबुनियादी होते हैं, उनका कुछ रीज़न नहीं होता, और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते। जैसे अब बंदा कहीं गया है, ठीक है, जैसे जॉब में है, अब ही इज़ बिजी इन जॉब, और हम सोच रहे हैं फ़ोन नहीं आया, मे बी किसी कुछ और तो नहीं कर रहा, हमें मिस नहीं कर रहा, हमसे बात नहीं करना चाहता। तो ऐसे वाले अगर आपको फियर्स हैं, उसमें आ रहे हैं, तो आप उसमें देखो कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई जस्ट कैन ओनली प्रे। मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि कुछ फियर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए हम सब सिर्फ प्रे कर सकते हैं। जैसे कोई लव्ड वन घर से बाहर जाता है, आपका बच्चा बाहर जाता है, तो हमें टेंशन होती है एज ए मदर की
सही से पहुंच गया, ठीक है, कुछ होए ना, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैंने बताया कि आप सिर्फ प्रे करो, होपोनोपो प्रेयर करो, ईएफटी के साथ करो, नॉर्मल करो, जैसे भी करो, या आपको किसी गॉड को मानते हो उसकी प्रेयर कर लो, कोई मंत्र कर लो, कुछ भी करो, प्रेयर करो, वहाँ पे सिर्फ प्रेयर करो और कुछ नहीं करना। आपको अपने को काम रखना है और प्रेयर करनी है। प्रेयर कर करके तो आपके माइंड में वो अपने आप ही, जब कभी भी आपको ऐसी अनइजीनेस, एंग्जाइटी होगी, तो आपकी अपने आप प्रेयर माइंड में बननी शुरू हो जाएगी, माइंड ट्रेंड हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड प्रेयर के लिए। तो ये वो प्रेयर हो गए जिनमें हमें कंट्रोल नहीं है, उनको काट दो, इनका कोई हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं है। ओके, अब कोई जॉब पे है, कोई वो है, वो सारा टाइम उधर बिजी है और हम बैठ के फ़ोन की वेट कर रहे हैं, हमने एक मैसेज भेजा और किसी ने देखा नहीं, कि देख नहीं रहा या देख, तो ये सारे ना इन फियर्स का कुछ लेना देना नहीं होता, ये हमारे अंदर से ही है, सिर्फ हमारा माइंड हमें क्रिएट कर रहा है, और इनको हम प्रेयर से टेक केयर कर सकते हैं। बार बार उस बंदी को मैसेज करके परेशान करके हम उसको भी परेशान कर रहे हैं, अपने को भी कर रहे हैं, कोई उसका कुछ निकलता ही नहीं है उससे, और क्या होता है, आपकी रिलेशनशिप ख़राब होती जाती है। ओके, तो आपने ये कर लिया। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या है, जो फियर्स हम टेक केयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ जो फियर्स हैं उनको हमें कैसे वर्कआउट करना है। कुछ फियर्स हैं हमारे जो बेबुनियाद नहीं है, जिनका सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब से हमारे अंदर एक फियर है कि ये रिलेशनशिप बहुत हमें दिख रहा होता है कि रिलेशनशिप शुरू में बहुत अच्छी थी, अब धीरे धीरे बंदे का इंटरेस्ट खत्म आ रहा है, बंदी का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, कुछ हो रहा है कि ज़्यादा क्लोजनेस नहीं आ रही, बढ़ने की बजाय, अच्छी होने की बजाय रिलेशनशिप धीरे धीरे ख़राब हो रही है। वो हमें दिखना शुरू हो जाता है, हमें फील होना शुरू हो जाता है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर एनर्जी है, वी कैन सेंस द एनर्जी ऑफ अदर पर्सन कि अब इतना वो नहीं रहा। और से अगर रिलेशनशिप अच्छी है, वो बंदी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको लगता है कि सोलमेट है और मुझे कंटिन्यू करनी है, रिलेशनशिप को अच्छा करना है, तो आप उसमें एफर्ट्स डालो। आप देखो कि सोल्यूशन क्या है इसका, कि आप बहुत ज़्यादा दूसरे बंदे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि फियर के बियॉन्ड देखो कि जिसकी वजह से दूसरा बंदा दूर जा रहा है, क्या है, तो सोल्यूशन ढूंढो। अब आपको एक्सेप्ट कर लिया आपने, आपके अंदर ये फियर है, अब फियर का सोल्यूशन ढूंढो कि मुझे ये अपने ऊपर काम करना है, या मुझे अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने पे भी हील करना है, मेरी को अपनी एनर्जी हाई करनी है, और मुझे सारा दिन सिर्फ बैठ के ये नहीं सोचना या इसका, और मुझे एलिवेट करना है। क्योंकि जब भी आप अपने को हाई वाइब्रेशन में ले जाते हो, तो आपकी तरफ जो भी आपके हाई वाइब्रेशन के लोग होते हैं वो नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, नेचुरली एक वो बन जाती है, अलाइनमेंट बन जाती है, आपको करना नहीं पड़ता कुछ भी। तो अगर यहाँ नहीं हो रहा, तो आपको ये देखना है कि आपको अपने ऊपर क्या काम करना है कि जिससे आप हाई एनर्जी में आओ, जिससे आपके फियर्स रिलीज हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, उस फियर से रिलेटेड अभी आपको कुछ करना है, उस फियर से रिलेटेड आपको कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो करो, वर्क करो, माइलस्टोन्स बनाओ और उस पर काम करो। अब जो फियर है वो यहाँ है, मैंने उसमें बताया था फियर यहाँ है, और से आपको रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट कर रही है, आपको लेट गो करनी है से रिलेशनशिप। ओके, तो देखो कि क्या करना है, आपको सोल्यूशन क्या है। अगर आपको फियर है और आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप है ही नहीं, दिस वॉन्ट वर्कआउट, पर आप टिके हुए हो कि आपको लगता है आपको कोई और शायद मिले ना, तो इसी को ही चलाते जाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए और आपको लग रहा है कि मैं निकल नहीं सकती, क्योंकि चाहे जितनी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो बस मुझे कंटिन्यू करना है। तो उसमें आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे निकलना है, या आपको जो लेट गो करने के लिए प्रैक्टिस है। तो यहाँ फियर है, ओके, आप यहाँ हो, फियर है, और यहाँ सोल्यूशन है। आपका सोल्यूशन आपने देख लिया कि अभी के हिसाब से आपको क्या सोल्यूशन आ रहा है, जो अभी प्रेजेंट से आ रहा है। कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट सोल्यूशन नहीं ढूंढना, यहाँ पे है, ठीक है। अब आप यहाँ से चलना शुरू हुए, अपने ऊपर काम कर रहे हो, सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो, यहाँ पे फिर थोड़े से फियर्स आएंगे, और ये जो है ना, यहाँ से जहाँ से आप चले थे, ठीक है, यहाँ अभी आप 50% पे नहीं पहुँचे हो, तो ये वाले फियर आपको वापस खींचेंगे, वो ओके नहीं, वापस चले जाते हैं रिलेशनशिप में, वर्कआउट कर लेते हैं, या कुछ अपनी पुरानी आदत पे चले जाते हैं, रिलेशनशिप पे एफर्ट नहीं लगाए जा रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, नहीं वही बंदा करे, विक्टिम मेंटालिटी में जा रहे, तो ये बार बार खींचेगा। तो जब फिर आपको अपने ऊपर यहाँ वाले फियर एड्रेस करने हैं, फिर यहाँ वाले, या 50% तक जब आप आ गए ना, तो आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत कुछ आगे। अब यहाँ से जब आप क्रॉस हो गए ना, तो ये कम खींचेंगे आपको फियर, और ये सोल्यूशन आपको ज़्यादा खींचेगा। तो अब आपके लिए ईजी हो जाएगा सोल्यूशन तक जाना, सोल्यूशन के बीच में फियर आएंगे। जब आप सोल्यूशन पे पहुँच जाओगे, उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। ज़्यादातर सोल्यूशन हर चीज़ के अपने ऊपर काम करके निकलते हैं, अपने को अपग्रेड करके, अपने को एलिवेट करके। पहले फियर्स को देखो, एक्सेप्ट करो, फिर उससे रिलेटेड हमें हमेशा अपने ऊपर ही काम करना होता है, क्योंकि फियर्स तो हमारे अंदर ही है ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द अदर पर्सन। ऐसा थोड़ा ना है कि दूसरा बंदा हमसे
अगर से कोई आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, ओके, कोई आपको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा और सिर्फ कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही, तो हमारे अंदर फियर है, हमारे अंदर अनइजीनेस आ रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें सोल्यूशन ढूंढना है ना कि इसका हम क्या करें। रिलेशनशिप को हमें कंटिन्यू करना है, नहीं करना, लेट गो करना है। अब उसमें आप बोलोगे कि इतना आसान नहीं होता लेट गो करना, 10 साल की रिलेशनशिप है, 15 साल की है, 5 साल की है, अटैच हो जाते हैं, प्यार है, इतना आसान नहीं होता। नहीं होता, मैं भी कह रही हूँ नहीं होता, तो काम करो, अपने को अपग्रेड करो, अपने को हाई वाइब्रेशन में ले जाओ, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, फिर देखो अपने आप रिलेशनशिप टर्न अराउंड होनी शुरू हो जाती है, अपने आप मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो आप हाई वाइब्रेशन से, नए पर्सपेक्टिव से देखोगे तो नए डिसीजन ले पाओगे। पर फियर्स के साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर आप फियर्स में बैठे हो, फियर्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो, सेल्फ डाउट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो, तो कुछ ही नहीं होगा, चीज़ें खराब ही होंगी। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी एरिया हो, आपका खराब ही खराब होता जाएगा। और फियर्स का पता कैसे है, फियर्स आते हैं ना, और फियर आ जाते हैं, और फियर आ जाते हैं, सेल्फ डाउट, फियर बढ़ते जाते हैं, लूप है, ये अंधकार है, ठीक है, जो आपको धीरे धीरे अपनी ग्रिप में ले जाता है और फैलता जाता है। वो नहीं करना। जब आप फियर से निकलते हो, फियरलेस है, तो इट्स लाइट, एवरीवेयर इट्स लाइट, इनसाइड यू इज लाइट, आउटसाइड यू इट्स लाइट। और मैंने जैसे अपने उसमें बताया, व्हाट इज इनसाइड इज आउटसाइड इज, आउटसाइड वर्ल्ड इज क्रिएटेड थ्रू आर इनर वर्ल्ड। ओके, तो जो हमारे अंदर फियर सेल्फ डाउट होंगे, तो बाहर क्या दिखेगा, फियर सेल्फ डाउट। दूसरे बंदे में क्या दिखेगा, फियर सेल्फ डाउट। सब सारी एनर्जी क्या आएगी, फियर सेल्फ डाउट। कौन से लोग अट्रैक्ट करेंगे, फियर सेल्फ डाउट वाले। तो जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर फॉरगिवनेस नहीं है, तो कौन से लोग अट्रैक्ट करेंगे, हम जो फॉरगिव नहीं कर सकते। हमारे अंदर चीटिंग है, तो कौन से लोग अट्रैक्ट करेंगे, जो हमें चीट करेंगे। तो जो आपके अंदर है ना, वही बाहर आ रहा है आपके। और अब बाहर देख के आप देख सकते हो कि अगर ये बाहर है तो मेरे अंदर भी। अगर आपको अपने अंदर नहीं दिख रहा आसानी से, तो बाहर देखो, आपको अपने अंदर हमेशा दिख जाएगा बाहर देखने के बाद। ओके, अब जैसे कैरियर में, आप कैरियर की बात करते हैं, कैरियर में आपको फियर आने में, जॉब चेंज करूँ, नहीं कर सकता, आई एम नॉट हैप्पी सेटिस्फाइड इन जॉब, पर मुझे चेंज करनी है, पर मुझे रिस्क है, नहीं कर सकता, तो काम करो अपने ऊपर, देखो कि सोल्यूशन क्या है, अपने को अपग्रेड करना है, कोई कोर्स करना है, कुछ करना है। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं जॉब चेंज करनी है, तो थोड़ा सा बैकअप बनाओ, थोड़ा सा अपने जो वो है कॉर्पस इकट्ठा करो मनी का, कि मैं अपने को सपोर्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। कुछ आपको एंटरप्रेन्योरियल जर्नी करनी, कुछ ट्राई करना है, तो अपने को सपोर्ट करने के लिए करो। तो फियर के बियॉन्ड जाओगे ना, तभी ये सारा कुछ कर सकते हो। और इतने आइडियाज़ आते हैं, इतना कुछ आता है, पर डेफिनेटली इट्स ए जर्नी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ 2 महीने में ट्राई करूँगी, एंटरप्रेन्योर नहीं हुआ तो वापस। 2 महीने नहीं लगते, कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप आपकी सोल कॉलिंग है, अगर वो पैशन है आपका, अपने आप यूनिवर्स रास्ता बनाता जाएगा। पर टाइम तो लगता ही है ना उसमें। तो पर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही उस चीज़ को, तो अपने पैशन को, अपने ड्रीम को छोड़ो मत, उसको साइड में करो, थोड़ा थोड़ा करो, बिल्ड करो। और यहाँ पे भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी मत छोड़ो कि नहीं नहीं कर लेते हैं, फिर देख लेंगे, कुछ हो जाएगा, यूनिवर्स सपोर्ट कर ही देगा। यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करता है, इट्स ए लविंग काइंड यूनिवर्स। पर आपके जब आपने छोड़ी और उसके बीच में गैप होता है, हमेशा गैप होता है, ठीक है, आपके फियर्स और आपके सोल्यूशन के बीच में गैप होता है। वो जो गैप होता है ना, वो गैप कितना बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना अंधेरा है। अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, तो आपके फियर या आपका जो प्रॉब्लम है और सोल्यूशन, उसके बीच में गैप बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इट्स ट्रू, बहुत कम हो जाता है। मतलब आपको ऐसे लगता है कि इट्स ईजी, मैं आराम से जंप कर सकती हूँ, आराम से हो गया, यहाँ पहुँच के। पर जब नहीं होता, जब शुरू में मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया था, वो नहीं किया था, तो इतना बड़ा गैप होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। शुरू में मैंने जब अपनी सेल्फ जर्नी शुरू की थी ट्रांसफॉर्मेशन की 8 ईयर्स बैक, तो गैप बढ़ता गया, क्योंकि मैं किसी और चीज़ पे जाने को रेडी नहीं थी। और मुझे था कि मुझे अपने ऊपर पूरा काम करना है, और पूरा मैं अकेले कर रही थी, कोई हेल्प नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, डिफरेंट वर्कशॉप में जाके कर रही थी। पर और सारी चीज़ें भी अपनी देखो अपने ऊपर काम कर रही थी, और साथ साथ अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करती, साथ साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप लेट गो कर रही थी, अपने फियर्स लेट गो कर रही थी, उनको फेस करती। डिफरेंट फेजेस में आते हैं फियर। पहले नीचे वाले हुए कि फ्रेंड्स के साथ क्या आप ऐसे जो फ्रेंड्स सर्व नहीं कर सकते उनको जाने दे सकते हो, फिर रिलेशनशिप को जाने दे सकते हो, जिनसे आप प्यार करते हो उनको लेट गो कर सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को, जो भी चाइल्डहुड में हुआ वो सब सबके साथ होता है, ठीक है, उनको कर सकते हो। ये सारा कर करके जब आप करते जाते हो, आप एक स्टेट पे आते हो, फिर सब कुछ फॉरगिवनेस होगी, एम्प्टी हो जाते हो, आप खाली हो जाते हो, जो मैं अंदर से होगी खाली। फिर जब कोई कुछ लेट गो करने के है ही नहीं, अंदर से खाली हो गए, फियर्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो प्रेजेंट में थोड़ा बहुत आ रहा है, तो गैप कम हो गया ना। शुरू में तो इतना बड़ा गैप है, बचपन से सब कुछ इकट्ठा कर लिया, फियर, सेल्फ डाउट, सब कुछ, और
सोल्यूशन आपको लग रहा है एक इस चीज़ पे एड्रेस कर रही हूँ, पर हर चीज़ जो सोल्यूशन है ना वो सारे उन्हीं रास्तों से होके निकलता है कि आपकी फॉरगिवनेस भी बीच में आ जाती है, वो भी कर रहे हो, वो करके नहीं कर रहे, तो बहुत सारी चीज़ें करके आप सोल्यूशन पे पहुँच रहे होते हो। पर अगर ये जर्नी शुरू करते हो तो सोल्यूशंस आते जाते हैं, हेल्प आती जाती है, जो हेल्प आ रही है लो, सपोर्ट आ रही है लो, मतलब गाइडेंस लो, लोगों के साथ कनेक्ट करो, जो भी आप रिलेट करते हो तो ईजी हो जाता है। नहीं तो बहुत एक्चुअल में लंबी, स्केरी, टफ, हार्ड वर्क वाली जर्नी है, पर वर्थ है, वर्थ है। मैं तो 1000 बार भी करनी पड़े ना, मैं 1000 बार भी अब सोचूंगी नहीं और यही जर्नी करूँगी। अगर मुझे वापस ले जाओगे तो मैं यही जर्नी करूँगी, थोड़ी जल्दी शुरू कर दूँगी और बात है, पर वापस मैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी ही करूँगी। इसीलिए मैं सबको वही करा रही हूँ कि अपने को खाली करने वाली जर्नी, बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग की जो जर्नी है, अपने को खाली करो। सारी आपकी हेल्थ, बॉडी की डिजीज़, बॉडी की जो हीलिंग है, वेट लॉस, सब कुछ हो जाता है जब आप अपने ऊपर काम करते हो। फास्टिंग के थ्रू मैं वेट लॉस भी करा रही हूँ और हीलिंग करा रही हूँ। आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, आपके गोल्स आपको अचीव करने हैं, कुछ भी करने हैं, सारा कुछ अपने पे काम करके ही होता है, अपने फियर्स को एड्रेस करके, अपने सेल्फ डाउट। सबसे ज़्यादा जो हमें रोकते हैं ना लाइफ में, हमारे फियर्स और सेल्फ डाउट रोकते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम फियर के चक्कर में डिसीजन नहीं लेते, हम फियर के चक्कर में आगे स्टेप भी नहीं लेते। हमें क्या फॉरगिवनेस भी, देखो फॉरगिव नहीं करते उसमें भी फियर ही है। हम फॉरगिवनेस नहीं करते, हमें लगता है फॉरगिव कर देंगे तो विल फील एम्प्टी, हमें लगेगा कि हमने माफ़ कर दिया तो हम वीक हैं, तो हमें वो कमज़ोर, हमें लगता है कि, हमें ये नहीं लगता, हमें डाउट है अपने ऊपर कि हमें वीक फील होगा, हमें ये लगता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी फॉरगिवनेस करके। फॉरगिव करके जो आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है ना, आप सोच भी सकते, जो फियरलेसनेस आती है ना, आप सोच ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस बंदे को जो आपने रखा हुआ है, बंदी को जिसके साथ भी आपका कुछ हुआ, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, बिटरनेस तो हमारे अंदर ही है ना। उस बिटरनेस से फिर फियर्स आते हैं, फिर सेल्फ डाउट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारे लूप बनते जाते हैं। तो फियर अपने देखो फियर्स को, मैं दोबारा से रिकैप करती हूँ, अपने फियर्स को देखो, फियर्स को एक्सेप्ट करो एज इट इज़। एक चीज़ को पकड़ो, पहले एक चीज़ को, सारा कुछ इकट्ठे नहीं करना, एक चीज़ को पकड़ो और उसके फियर्स देखो, सेल्फ डाउट देखो, एक्सेप्ट करो, सोल्यूशन देखो, उस सोल्यूशन के बीच के गैप के लिए की तरफ चलना शुरू करो, लेना शुरू करो, स्टेप्स लेना शुरू करो, एक्शन लेना शुरू करो। फिर बीच में फियर आते हैं, उनको एड्रेस करो, स्टेप्स एक्शन, फिर बीच में फियर आते हैं, उनको एड्रेस करो, स्टेप्स एक्शन, सोल्यूशन पाने और पहुँच जाओगे सोल्यूशन में। नहीं फील सो गुड, सो हैप्पी, आपको लगेगा आपका अंदर से एक पहाड़ निकल गया। ऐसे कर करके सारे अंदर के जो पहाड़ है ना, जो इकट्ठे हुए हैं, सबको रिलीज़ करते जाओगे, आप खाली हो जाओगे, और खाली हो जाओगे तो बस फिर आप बांसुरी की तरह बजोगे, सुरीले हो जाओगे। ठीक है, तो मेरा कॉन्शियस सोल्स ट्राइब का ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, आप प्लीज़ ज्वाइन करिए अगर आपको भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी करनी है। मैं 1 सितंबर से उसमें फ्री प्रोग्राम्स रन करूँगी, और अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मेरे साथ ये जर्नी करनी है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की, हीलिंग की, वेट लॉस की, कुछ भी, अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हैं तो मुझे ईमेल करिए, मुझे कनेक्ट करिए, मुझसे कनेक्ट करिए और साथ में करेंगे। ओके, lots of love and light to each one of you. Thank you very much. Love you.